खरगोन हिंसा में घायल शिवम को लेकर लोगों की दुआएं काम आ गई हैं। शिवम अब तेजी से ठीक हो रहा है। वो होश में आ गया है और उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। हालांकि शिवम अभी किसी से बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो सभी को पहचानने लगा है। शिवम का इलाज कर रहे डॉक्टर की माने तो जिस वक्त शिवम यहाँ आया उसकी स्थिति काफी खराब थी, लेकिन अब वो ठीक है। रामनवमी की रात को हमको सूचना मिली थी। शिवम के भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि कुछ खरगोन में कुछ दंगल या कोई झगड़े वाली स्थिति हुई थी जिसमें उसे सिर में गंभीर चोट लगी थी और उसको लाया जा रहा है। रात के समय वो मेरे पास आया था। पेशेंट बेहोश अवस्था में था। यहाँ आने के बाद हमको उसे तुरंत वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता पड़ी। सीटी स्कैन करने पर उसके सिर में खोपड़ी में बड़ी चोट थी और खोपड़ी की हड्डियाँ टूटी हुई थी और ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर खून का एक बड़ा सा थक्का था। संभवतः किसी भारी वस्तु के, पत्थर या ऐसे किसी चीज़ के लगने से ये चोट हुई हो। शुरुआती जानकारी ऐसी दी परिवार ने कि उनको संभावना थी कि उसको गोली लगी है। हालांकि स्कैन में गोली वगैरह कुछ मुझे दिखाई नहीं दी। हमने उसको कुछ ही समय में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ऑपरेशन के लिए लिया। रात में उसका ऑपरेशन किया। लगभग सुबह 4 बजे तक उसका ऑपरेशन चला, जिसमें मैंने मस्तिष्क में हुए खून के धक्के को पूरी तरह से निकाल दिया और खोपड़ी, स्कल के जो हड्डी के टुकड़े थे उनको साफ़ किया और फिर उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया। उसके बाद पेशेंट को लगभग 2 दिन हमें वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। सभी दवाइयाँ जो भी ज़रूरी थी, संसाधन जो भी ज़रूरी थे, सब होने के कारण 2 दिन हमने व्यवस्थित उसका इलाज किया। तीसरे दिन से हमको उसकी स्थिति में थोड़ा पॉजिटिव, सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिया और कल हम उसकी स्थिति में मुझे और संतोषजनक सुधार दिखाई दिया। शिवम के परिजन फिलहाल अस्पताल में उसके डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रहे हैं। परिजनों की माने तो जैसे ही शिवम हिंसा के दौरान घायल हुआ, उसे तत्काल खरगोन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए खरगोन के डॉक्टरों ने उसको इंदौर रेफर कर दिया, जिसके बाद शिवम को इंदौर के इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवम के परिजन इलाज से संतुष्ट हैं और वो जल्द से जल्द अस्पताल से छुट्टी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम शिवम शुक्ला है। ये अचानक से हमारे एरिया में पथराव हुआ और अभी उसका हालत स्थिर है, परंतु उस समय हालत काफ़ी गंभीर थी। ये कब की घटना है और कितने बजे हुआ ये था? घटना रामनवमी 10 अप्रैल की है, रविवार का शाम की घटना है। ये कौन लोग आए थे, किसने पथराव किया था? ये तो अभी बताना मुश्किल होगा कि कौन लोग आए थे, क्योंकि उस समय अचानक से ये भगदड़ मची और हमें भी इतना ध्यान नहीं है क्योंकि कोई भी उस स्थिति में था ही नहीं कि जान सके कि कौन थे। अचानक से भगदड़ मची, हम लोग भागने लगे, पथराव हुआ और बस फिर उसके बाद तो जब हॉस्पिटल आप कब लेके आए और किस स्थिति में था बालक? हॉस्पिटल जब हम लेकर आए तो वो बेहोशी की हालत में था। हम लोग पहले खरगोन के ही सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, बट वहाँ से उन्होंने इंदौर रेफर करने का कहा। सो उसी टाइम हम लोग रात को करीब 8:30-9 की बात होगी, उस समय हम लोग उसी समय उसे इंदौर रेफर करके लेके आए और इस CHR अपोलो हॉस्पिटल में। कौन सी क्लास में पढ़ता था शिवम और कितनी चोट उसको लगी? शिवम अभी पॉलिटेक्निक में है, उसने एडमिशन लिया है और चोट सिर पे लगी थी। घाव काफ़ी गंभीर था, परंतु अभी डॉक्टर का कहना है कि स्थिति में सुधार है। आपको बता दें कि रामनवमी के जुलूस के वक्त खरगोन में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 16 साल का शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया था। शिवम की बहन की 17 अप्रैल को ही शादी थी, जो अब टल गई है। उधर CM शिवराज ने खुद अधिकारियों को शिवम के इलाज के बेहतर प्रबंध करने का निर्देश दिया था। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।